हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 1 का अध्याय 8 हलवे का लालच कहानी। तो आज हम पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है हलवे का लालच। कहानी का उद्देश्य प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लालच में पड़कर हम अपनी स्वतंत्रता तक खो बैठते हैं। तो हम क्या सीखेंगे इस कहानी से कि लालच बहुत ही बुरी बला होती है और हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच में पड़ के हम अपनी आज़ादी यानी स्वतंत्रता खो देते हैं और परेशानी में भी पड़ जाते हैं। एक चूहा था, एक चूहिया थी। दोनों एक बिल में मिलजुल कर सुख से रहते थे। दोनों भूरे थे जैसे मिट्टी का रंग। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। चूहे की दुम लंबी थी और चूहिया की दुम भी लंबी थी। चूहा हमेशा कहता, चूहिया रानी बड़ी सयानी, तुम्हारी दुम दुनिया में सबसे अच्छी है, पर मेरी दुम जितनी नहीं। तो ये किसके बारे में है? एक चूहा और एक चूहिया के बारे में। और वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे एक बिल में। और उन दोनों का ही रंग कैसा था? उन दोनों का रंग भूरा था जैसे मिट्टी का रंग हो। और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और चूहे और चूहिया दोनों ही की जो दुम थी, दुम यानी पूंछ, वो लंबी थी। तो चूहा हमेशा चूहिया से कहता था कि चूहिया रानी तुम बड़ी सयानी हो, तुम्हारी दुम दुनिया में सबसे अच्छी है, लेकिन मेरी जो दुम है वो तुमसे भी ज्यादा अच्छी है। चूहिया कहती है, वारे मेरे चूहे राजा, सच तो ये है कि मेरे बाद दुनिया में तुम्हारी दुम सबसे अच्छी है। एक दिन चूहा बोला, हलवा हलवा, कहीं से हलवे की सुगंध आ रही है। चूहिया बोली, हाँ हाँ मुझे भी। तो जब चूहा चूहिया से ऐसी बातें करता था कि तुम्हारी दुम जो है बहुत ही अच्छी है, लेकिन मेरी जितनी अच्छी नहीं है, तो चूहिया भी उसे कहती थी, हाँ हाँ तुम्हारी भी दुनिया में सबसे अच्छी दुम है, लेकिन वो मेरे बाद आती है, यानी कि तुमसे भी अच्छी दुम मेरी है। फिर एक बार क्या हुआ, चूहा बोला कि उसे सुगंध आती है और बोलता है हलवे की सुगंध आ रही है, हलवे की सुगंध। तो उसके बाद चूहिया भी बोलती है, हाँ हाँ मुझे भी आ रही है। हलवे की सुगंध आ रही है, चूहे का मन ललचा गया। चूहिया के मुंह में भी पानी भर आया। तो जब उन्हें क्या हुआ, हलवे की सुगंध आई, तो चूहे का मन क्या है, ललचा गया। उसका मन किया कि वो जल्दी से हलवा खा ले। और वहीं दूसरी तरफ चूहिया के भी मुंह में पानी आ गया। चूहा बोला, चलो दोनों हलवा ढूंढ कर खाएं। चूहिया बोली, हाँ हाँ हलवा तो हमें खाना ही चाहिए। तो उसके बाद वो दोनों ही क्या बोलते हैं कि चलो ढूंढकर हलवा खाते हैं। दोनों एक साथ हलवा खाने के लालच में बिल से निकल पड़े, परंतु हलवा मिलना इतना आसान न था जितना कि सोचा था। हलवे की खोज में चौके का एक एक कोना ढूंढा गया, पर हलवा कहीं न मिला। हाँ, हलवे की सुगंध लगातार बढ़ती जाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो दोनों ही बिल से बाहर निकलते हैं हलवे को ढूंढने के लिए और उसकी सुगंध का पीछा करते जाते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं था हलवा ढूंढना। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें हलवा नहीं मिला। लेकिन उन्हें हलवे की खुशबू जरूर आ रही थी। अब इनके मन को हलवे के बिना चैन न था। दोनों जानते थे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। चूहा और चूहिया दोनों लार टपकाते हुए सुगंध के पीछे भागने लगे, परंतु उन्हें सुगंध ही आ रही थी, हलवा कहीं न मिला। तो उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों ढूंढने में फिर भी लगे रहे। उन दोनों को ही हलवा नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्हें एक बात याद थी, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ते भी बन जाते हैं। और वो ये सब सोचते हुए ही हलवे की सुगंध का पीछा करते रहे और हलवा ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी आसानी से हलवा नहीं मिला। अब उनकी बेचैनी और बढ़ गई, किंतु बेचारे ये नहीं जानते थे कि लालच बुरी बला है। उन्हें तो बस वही चाह राह वाली बात याद आती रही। हलवे की खोज में लालच के मारे चूहा और चूहिया एक साथ
चूहेदानी में कूद पड़े। दोनों ने जमकर हलवा खाया। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें बेचैनी बढ़ती गई और फाइनली उन्हें हलवा भी मिल गया और इससे धीरे धीरे उनकी बेचैनी बढ़ती चली गई। लेकिन फिर भी वो हलवा ढूंढना बंद नहीं किए, क्योंकि वो अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे ये कह के कि जहाँ चाह है वहाँ राह, यानी कि उन्हें उम्मीद थी कि हलवा मिल ही जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लालच कितनी बुरी बला होती है। उन दोनों को हलवा फाइनली मिल ही गया और वो हलवे को देखते ही कूद पड़ते हैं चूहेदानी में और जमकर हलवा खाते हैं। उसके बाद कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। किसी को चूहा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया और किसी ने चूहिया को भी कहीं पर नहीं देखा। फिर जब वो दोनों ही चूहेदानी में कूद के हलवा खाते हैं, लेकिन हलवा तो उन्होंने खा लिया, उसके बाद किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। चूहेदानी में एक तरह से वो फंस गए, क्योंकि चूहेदानी लगाई ही चूहों को फंसाने के लिए होती है और वो दोनों ही उसमें फंस चुके थे। और उन दोनों ने हलवा तो खाया, लेकिन शायद हो सकता है उन्होंने अपनी जान गंवा दी या फिर लोगों ने उन्हें कहीं दूर दूर अलग अलग छोड़ दिया। इसीलिए कहा कि लालच बुरी बला है। स्मरणीय शब्दावली: दुम, पूंछ, टेल, सुगंध, खुशबू, स्मेल, चौका, भोजन, खाना बनाने का स्थान, किचन, चूहेदानी, चूहे को पकड़ने वाला बक्सा, माउस ट्रैपर, खोज, तलाश, सर्च। अब करने की बारी। मौखिक। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. चूहा और चूहिया दोनों कहाँ पर रहते थे? चूहा और चूहिया दोनों बिल में रहते थे। 2. दोनों की दुम कैसी थी? दोनों की दुम लंबी थी। क. सही उत्तर पर सही लगाइए। तो हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं और हमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। 1. चूहे और चूहिया दोनों का रंग डैश था। अ. काला, ब. भूरा, स. सफेद, ब. भूरा। 2. चूहे की दुम डैश थी। अ. छोटी, ब. लंबी, स. कटी हुई, ब. लंबी। 3. चूहे को किसकी सुगंध आ रही थी? अ. हलवे की, ब. बिल्ली की, स. दूध की, अ. हलवे की। 4. चूहिया के मुंह में डैश भर आया। अ. झाग, ब. पानी, स. हलवा, ब. पानी। ख. सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सही शब्द को चुनकर यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। 1. चूहा और चूहिया दोनों एक डैश में रहते थे। घर, बिल, बिल। 2. चूहिया की दुम डैश थी। लंबी, छोटी, लंबी। 3. चूहे को डैश की सुगंध आ रही थी। हलवे, दूध, हलवे। 4. चूहे का रंग डैश था। सफेद, भूरा, भूरा। ग. सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत लगाइए। 1. चूहा और चूहिया दोनों जंगल में रहते थे। गलत। 2. चूहे को बिल्ली की सुगंध आ रही थी। गलत। 3. दोनों लार टपकाते हुए सुगंध के पीछे भागने लगे। सही। 4. हलवे की खोज में लालच के मारे दोनों तालाब में कूद पड़े। गलत। घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हमें क्या करना है? इन दिए हुए प्रश्नों के लिखकर उत्तर देने हैं। 1. चूहा और चूहिया दोनों कहाँ पर रहते थे? चूहा और चूहिया दोनों बिल में रहते थे।
तो हलवे के लालच के मारे चूहा और चूहिया का क्या हाल था? हलवे के लालच के मारे वो दोनों ही बहुत ही बेचैन थे और दोनों ही बहुत ही बेचैनी से हलवे की सुगंध का पीछा कर रहे थे। तीन, हलवा खाने के लालच में दोनों ने क्या किया? हलवा खाने के लालच में दोनों ही चूहेदानी में कूद पड़े और जमकर हलवा खाया। 4, अंत में क्या हुआ? अंत में दोनों ही हलवा खाने की लालच में चूहेदानी में कूद पड़े। दोनों ने जमकर हलवा खाया, लेकिन उसके बाद दोनों का क्या हुआ किसी को भी कुछ नहीं पता चला। भाषा के बाद व्याकरण से। विलोम शब्द शब्दों का विपरीत उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं, जैसे लंबी, छोटी, मोटी, पतली आदि। तो हमारे विलोम शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द होते हैं जिनको हम ऑपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं, जैसे मोटी, पतली, लंबी, छोटी। यानी कि जो शब्द दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ हो, यानी लंबा
छोटा, ऊपर, नीचे, इसी तरह के ऑपोजिट बताने वाले शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। आओ कुछ करें। अब दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पहेली में से ढूंढकर लिखिए। हमें यहाँ पहेली दे रखी है और यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं। हमें इनके उल्टे शब्द, उल्टे मतलब ढूंढने हैं यहाँ से और यहाँ लिखने हैं। प्यार, प्यार का उल्टा होता है नफरत, तो हम ढूंढेंगे यहाँ पे नफरत। लंबी, छोटी, पीछे, आगे, मोटी, पतली, राजा, भिखारी। सो किड्स, यहाँ पे आपका ये अध्याय हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।